हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। रात्रि, जब भी कोई दुख की घड़ी आती है तो हम कहते हैं रात का समय चल रहा है, निकल जाने दो। जो भी आत्मसंयमी व्यक्ति होता है, जो भी आत्मसंयमी होता है, यानी कि जो अपने ऊपर संयम रख सकता है, अपनी इंद्रियों पर संयम रख सकता है, जो भी बुद्धि युक्त होकर के कार्य करता है, अपनी आत्मा को समझता है, वो रात्रि के समय जागता है, वो आत्मसंयमी व्यक्ति कहलाता है। और जो सबके जागने का समय होता है उसे वो रात्रि का समय समझता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं। अब इस श्लोक से हम क्या समझ सकते हैं? रात्रि, जब भी दुख की घड़ी आए, परेशानी की घड़ी आए, तब ऐसे समय पर हमें कोई ना कोई बहुत बड़ी शिक्षा दी जा रही होती है। हमें वहाँ पर संयम रखना होता है, आत्मसंयम। अगर हम स्वयं पर संयम रखेंगे, इंद्रिय बोध होने की वजह से ये कष्ट हो रहा है ये समझेंगे, रात्रि है, ये समय निकल जाएगा, इस वक्त हमें जागृत अवस्था में रहना है, यानी कि अपने ऊपर संयम रखना है, छटपटाना नहीं है, रोना नहीं है, तड़पना नहीं है, संयम रखना है। तब हम सचमुच में आत्मसंयमी व्यक्ति कहलाएंगे, बुद्धि युक्त व्यक्ति कहलाएंगे, बुद्धिमान व्यक्ति कहलाएंगे और कष्ट की घड़ी बहुत ही जल्दी निकल जाएगी। और जागृति का समय, सुख का समय, खुशियों का समय, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होने का समय, इस समय पर भी हमें आत्मसंयम रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हम बहुत खुश हैं और ये खुशी बनी रहे, हम ये नहीं समझ पाते हैं कि हर चीज़ क्षणिक है। हमारा तो शरीर तक क्षणिक है। हम यहाँ पर आए हैं कुछ काल के लिए, फिर चले जाएंगे हम यहाँ से, इसलिए शरीर भी क्षणिक है। हमें ये बात समझनी चाहिए। इसलिए जागृति के समय पर जितने ज़्यादा हम उतावले हो जाते हैं, उस प्रकार से हमारा मोह उस जागृति के समय पर बढ़ता चला जाता है और हमें लगता है ये जो जागने का समय है ये और लंबा और लंबा और लंबा होता चला जाए। इससे होता है मोह, और जब भी मोह होता है तो हम हो जाते हैं भ्रमित, और जब भी हम भ्रमित हो जाते हैं तो हम हो जाते हैं गुस्सा, क्रोध आता है हमें, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि ये तो कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, जबकि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ख़त्म तो सब कुछ होना है, सुख भी दुख भी। और उस सब से ऊपर जो ये सुख और दुख को देख रहा है, भोग रहा है, वो है ये शरीर, ये भी ख़त्म होना है। तो अगर आत्मसंयमी बनना है तो स्वयं पर संयम रखना है, रात्रि के समय भी, दुख की घड़ी में भी, और जागृति के समय भी, सुख की घड़ी में भी। अगर इस प्रकार से हम बैलेंस बना करके रखेंगे तो दोनों ही घड़ी को हम बहुत आसानी से, बहुत खुशी से जी सकेंगे। दुख की घड़ी को बहुत जल्दी आराम से निपटा सकेंगे, अपने आप से दूर कर सकेंगे, क्योंकि हम शांत हैं, अपने ऊपर संयम रखा हुआ है। और सुख की घड़ी को हम लंबा कर सकेंगे, क्योंकि हम हर पल जी रहे होंगे बिना ये सोचे कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों में अगर हम संयम रखें और अपने बर्ताव के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी इंद्रियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और ये समझें कि सब कुछ क्षणिक है, तो सुख में सच्चा सुख मिलेगा और दुख में भी सच्चा सुख मिलेगा, क्योंकि हम रात्रि के समय में जाग रहे हैं और जागृत अवस्था में रात्रि की ठंडक, रात्रि का सुख महसूस कर रहे हैं। ये श्लोक हमें बहुत ही गहरी और बहुत ही खूबसूरत शिक्षा दे रहा है। बहुत गहराई के साथ है ये श्लोक। मैं इस श्लोक को
और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने का आगे किसी वीडियो में प्रयास करूँगी। मिलेंगे अगले श्लोक में और देखेंगे हमारी श्रीमद् भगवत गीता हमें क्या शिक्षा दे रही है। हरे कृष्णा।